सफाई कर्मियों की भर्ती को लेकर एक बार फिर से राज्य सरकार भर्ती नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है और इस बदलाव का क्या होगा असर और कब तक सरकार दोबारा भर्ती करेगी शुरू, जानने के लिए देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। प्रदेश की पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में 2 बार सफाई कर्मियों की भर्ती शुरू की गई थी, लेकिन विभिन्न कारणों के चलते दोनों बार भर्ती प्रक्रिया निरस्त कर दी गई। भाजपा सरकार ने सत्ता में आते ही इस दिशा में काम शुरू किया। संबंधित सफाई श्रमिक यूनियन की मांगों के आधार पर सफाई कर्मियों की भर्ती के नियमों में बदलाव किया गया। नए नियमों के अनुसार भर्ती के लिए स्वायत्त शासन विभाग ने पिछले वर्ष 27 सितंबर को विज्ञप्ति जारी की, लेकिन इस भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया। आपको सबसे पहले बताते हैं कि भर्ती प्रक्रिया को क्यों निरस्त किया गया। स्वायत्त शासन विभाग की ओर से पिछले साल 27 सितंबर को विज्ञप्ति जारी की गई। इस विज्ञप्ति के माध्यम से सफाई कर्मियों के 23,820 पदों पर भर्ती के आवेदन मांगे गए। भर्ती में आवेदन के लिए 1 वर्ष के सफाई कार्य का अनुभव आवश्यक किया गया। अनुभव प्रमाण पत्र की अनिवार्यता के चलते फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के कई मामले सामने आए। फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के बदले रुपए लेते हुए कुछ लोग रंगे हाथों पकड़े भी गए, जिसके चलते पिछले साल ही 4 दिसंबर को भर्ती की जारी विज्ञप्ति को प्रत्याहारित कर लिया गया। भर्ती निरस्त करने के संबंध में पूछे एक सवाल पर सरकार ने विधानसभा में जवाब दिया। जवाब में कहा गया है कि स्थानीय निवासियों के आवेदन नहीं आने और पर्याप्त संख्या में अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाने के चलते भर्ती प्रक्रिया को निरस्त किया गया। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा का भी कहना है कि अनुभव प्रमाण पत्र में फर्जीवाड़े के चलते भर्ती निरस्त की गई। गत सरकार के समय ये भर्ती की विज्ञप्ति जारी हुई, उसके बाद उसमें कुछ व्यवधान आए, निरस्त करनी पड़ी। फिर हमने सफाई कर्मचारी यूनियन के साथ वार्ता करके उन्होंने जैसे जैसे बताया वैसे वैसे शर्तें रखी, लेकिन उसमें फिर ये बात आ गई कि अनुभव प्रमाण पत्र में बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हो गया और 2-3 लोग फर्जी प्रमाण पत्र के बदले पैसा लेते हुए पकड़े भी गए। उसके बाद हमको फिर निरस्त करनी पड़ी। पिछले साल सफाई कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया के दौरान फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र के मामले सामने आने के बाद अब सरकार नए सिरे से भर्ती नियमों में बदलाव करने जा रही है। विधानसभा सत्र के बाद नियमों में बदलाव की प्रक्रिया को मूर्त रूप दिया जाएगा और इसी साल दोबारा से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की सरकार की मंशा है। आपको बताते हैं कि भर्ती नियमों में क्या बड़ा बदलाव करने की तैयारी है। राज्य सरकार भर्ती नियमों में बदलाव कर अनुभव प्रमाण पत्र की बाध्यता खत्म करने की तैयारी कर रही है। बिना अनुभव प्रमाण पत्र के ही सफाई कर्मी के पद पर भर्ती के लिए आवेदन किया जा सकेगा। फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के मामले सामने आने के बाद यह बदलाव किए जाने की तैयारी है। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा का कहना है कि इसके लिए सफाई श्रमिक यूनियन भी सहमत है, लेकिन सफाई कर्मी के पद पर अनुभवी अभ्यर्थी ही रहे। इसके लिए सरकार नियमों में नया प्रावधान डालने की तैयारी कर रही है। इसके मुताबिक नियुक्त के बाद 2 साल के परिवीक्षा काल में आकलन किया जाएगा। परिवीक्षा काल में हर 2 महीने में नव नियुक्त सफाई कर्मियों के कार्य का आकलन किया जाएगा। जिन सफाई कर्मियों का कार्य निर्धारित मापदंडों के अनुसार नहीं होगा, उन सफाई कर्मियों को नियुक्ति से बेदखल करते हुए घर भेज दिया जाएगा और उनके स्थान पर वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों को इन पदों पर मौका दिया जाएगा। हर सफाई कर्मी के परिवीक्षा काल में हर 2 महीने में उसके कार्य का आकलन होगा। समाज के सभी वर्गों से और विशेष रूप से सफाई कर्मियों से बातचीत करके अभी मोटा मोटी यह है कि बिना अनुभव प्रमाण पत्र के सफाई कर्मियों की भर्ती की जाए और हर 2 महीने से उनके कार्य का आकलन हो और अगर वो सफाई कार्य सही तरीके से करते हैं तो आगे उनको बढ़ाया जाए और वरना उनकी जगह किसी दूसरे को नियुक्ति दी जाए। तो इस दिशा में हम एक बार पुनः विस्तृत विचार विमर्श के बाद व्यापक विचार विमर्श करके और दिशा निर्देश जारी करके विज्ञप्ति जारी करें।
पिछले 6-7 सालों में सफाई कर्मियों के पदों पर भर्ती के लिए 3 बार विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है और तीनों बार किसी न किसी कारण के चलते भर्ती प्रक्रिया को निरस्त किया गया। इस बार उम्मीद है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इससे न केवल बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि निकायों में लंबे समय से सफाई कर्मियों की जो कमी है वह भी पूरी हो सकेगी। कैमरा पर्सन जितेश के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।